इस पूरे माहौल को बनाने में अमेरिका का वो डीप स्टेट भी पूरी ताकत से काम में लगा हुआ था, जो पर्दे के पीछे रहकर पूरी दुनिया की पॉलिसीज चलाता है। डीप स्टेट यानी वो सरकारी अफसर, खुफिया एजेंसीज और हथियारों के बड़े सौदागर जो नहीं चाहते दुनिया में कभी भी पूरी तरह अमन बहाल हो। जब उन्हें लगा कि ईरान अपने सुप्रीम लीडर के आखिरी रसूमात में मसरूफ है, तो इन खुफिया और फौजी ताकतों ने ऐसे रिपोर्ट्स और माहौल तैयार करना शुरू किया जिससे ट्रंप सरकार पर फौरन एक्शन लेने का भूत सवार हो जाए। ये डीप स्टेट हमेशा से जंग के माहौल से फलता फूलता है और इस बार भी उसने अपना रंग, वही पुराना रंग फिर से दिखाया। ईरान पर हमले के दबाव के पीछे एक और गहरा पेच फंसा हुआ है, जिसका सीधा कनेक्शन इजरायल की अंदरूनी सियासत से है। दरअसल 27 अक्टूबर 2026 को इजरायल में आम इंतखाबात होने तय हैं और वहां की बरसरे इक़्तिदार पार्टी अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सियासी नफे नुकसान के गणित को जहन में रखते हुए इजरायली लीडर्स को यह लग रहा है कि अगर अमेरिका के हाथों ईरान पर बड़ा हमला करवा दिया जाए तो इजरायल की आवाम के बीच नेशनलिज्म का एक नया गुब्बारा फुलाया जा सकता है और 27 अक्टूबर को नेतन्याहू फिर से नेशनलिज्म के रथ पर सवार होकर सिंहासन पर दोबारा विराजमान हो जाएंगे। यानी इजरायल में होने वाले इलेक्शन, पेंटागन, व्हाइट हाउस, डीप स्टेट और ज्यूइश लॉबी की इस सांठगांठ ने इंटरनेशनल सियासत को सबसे निचले पायदान पर पहुंचा दिया है। सियासत, नफरत और मुल्कों को उजाड़ने की हवस में जो सच छुपा है वो बेहद डरावना है। करोड़ों डॉलर का चंदा और इजरायल में 27 अक्टूबर के इलेक्शन मिलकर एक ऐसी खूनी इबारत लिख रहे हैं जिसका खमियाजा आने वाले वक्त में पूरी इंसानियत को, पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। ट्रंप आज जिस चक्रव्यूह में घिरे नजर आ रहे हैं वो किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं बल्कि उनके अपने मुल्क के भीतर बैठे उनके लोगों ने बनाया है, जिनके पैसों पर उनकी सियासत चमकती रही है। सियासत में जब घमंड और जिद का मेल हो जाए तो बड़े बड़े सूरमाओं के पैर उखड़ जाते हैं। आज अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ ऐसे ही मोड़ पर खड़े दिखाई दे रहे हैं, जहां उनका ईरान को घुटनों पर लाने का मिलिट्री मिशन खुद उनके लिए एक सुसाइड मिशन साबित हो सकता है। ट्रंप अपनी जिस धौंस और ताकत के दम पर पूरी दुनिया को डराने की कोशिश कर रहे हैं, वही दांव अब उन पर उल्टा पड़ता दिख रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी गीदड़ भभकी से डरने वाला नहीं है और न ही अपनी सॉवरेनिटी से कोई समझौता करेगा। ट्रंप का ईगो अब उन्हें एक ऐसे दलदल की तरफ ले जा रहा है जहां से बिना नुकसान के बाहर निकलना उनके लिए तकरीबन नामुमकिन लग रहा है। अब देखा जाए तो ट्रंप ने जिस मिलिट्री मिशन और कड़े फैसलों को अपनी ताकत दिखाने का जरिया बनाया है, वही अब उनके लिए एक मुसीबत बन गया है। ईरान ने सीधे टकराव का यह रास्ता किसी भी बड़ी ताकत को थका सकता है और तारीख गवाह है कि वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक अमेरिका ऐसे मोर्चों पर भारी कीमत चुका चुका है। बिना किसी ठोस एग्जिट प्लान के ईरान जैसे मुल्क के साथ सीधा टकराव मोल लेना न सिर्फ एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक खतरा है, बल्कि यह ट्रंप की अपनी घरेलू साख को भी दांव पर लगा रहा है।